चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजों का आया तूफान, जीता 6 विकेट से मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच आईपीएल 2024 के 18वें महामुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट। आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए हैदराबाद की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक आगाज किया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की इस ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के कप्तान पैट कमिंस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि हैदराबाद की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता और पहले यहां पर फील्डिंग करने का फैसला किया, जहां पर बल्लेबाजी के लिए पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को आमंत्रित किया। इस टीम की शुरुआत से ही बात करें तो पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ थे सचिन रविंद्रा। जहां पर दमदार फॉर्म में रविंद्रा उतरे, उन्होंने अपनी तीसरी गेंद पर ही शानदार शॉट खेला। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए यहां पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की तीसरी बॉल जो कि भुवनेश्वर कुमार डालने आए थे, गायकवाड़ ने इनकी गेंद का भी शानदार आगाज किया। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए इन्होंने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद तीसरे ओवर की चौथी गेंद जो कि नटराजन डालने आए थे, रविंद्रा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गायकवाड़ के बल्ले से भी चौका देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने रविंद्रा को चलता कर दिया। एडन मार्करम के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया। चूँकि आज के मुकाबले में 9 बॉलों पर 12 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे, तो इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने मैदान पर उतरे अजिंक्य रहाणे ने यहां पर 5वें ओवर की दूसरी बॉल जो कि कमिंस डालने आए थे, इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर रहाणे के बल्ले से मिड ऑन के ऊपर से एक और शानदार बाउंड्री देखने को मिली थी और इन्होंने दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर गायकवाड़ ने भी थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर गायकवाड़ के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था, इन्होंने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्का जड़ा। टीम ने यहां पर 7 ओवर तक 50 रनों के पार स्कोर को पहुंचाया, लेकिन यहां पर दमदार इस साझेदारी को तोड़ने में सफल रहे थे शाहबाद अहमद, जिन्होंने 8वें ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ को चलता कर दिया। अब्दुल समद के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 21 बॉलों पर 26 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। इसके बाद पारी को संभालने उतरे शिवम दुबे, जहां पर शिवम दुबे ने 8वें ओवर की चौथी गेंद पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर दुबे के बल्ले से एक और शानदार कवर पॉइंट की तरफ चौका देखने को मिला था। टीम ने यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपने इस स्कोर को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा। 9 ओवर तक 80 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था। वहीं पर दमदार फॉर्म में दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर दुबे के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला था, इन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर दुबे ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और उसी दिशा में, यानी कि डीप मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजते हुए छक्का जड़ दिया। तो इसी शानदार छक्के के साथ अपने स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर रहाणे ने भी शानदार शॉट खेला और यहां पर मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा।
दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर 50 पार्टनरशिप बनती हुई दिखी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे पैट कमिंस, जिन्होंने 14 ओवर की चौथी बॉल पर दुबे को चलता कर दिया। इनको यहां पर कुमार के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 24 बॉलों पर 45 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में रहाणे का साथ देने मैदान पर उतरे जडेजा, जहां पर जडेजा ने भी 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन यहां पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उनादकट ने रहाणे का विकेट लिया। मार्कंडे के हाथों से इनको कैच आउट कराया, जो 30 बॉलों पर 35 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद जडेजा का साथ देने मैदान पर उतरे डेरिल मिचेल, जहां पर जडेजा ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। फाइन लेग के ऊपर से और दमदार चौका जड़ा। टीम का स्कोर 17 ओवर तक 140 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल सेंटनर ने भी स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा, लेकिन एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के नटराजन, जिन्होंने आखिरी ओवर की तीसरी बॉल पर मिचेल को भी चलता कर दिया। अब्दुल समद के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 11 बॉलों पर 13 रन बनने के बाद चलते बने। आखिरी में पारी को संभालने महेंद्र सिंह धोनी आए, लेकिन आखिरी गेंद पर जडेजा ने नटराजन की गेंद का शानदार आगाज किया और एक बार फिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और दमदार चौका जड़ा। इसी चौके की बदौलत टीम ने यहां पर अपने 5 विकेट खोने के साथ ही 165 रन बनाए, यानी कि अब यहां पर 166 रनों का टारगेट रखा था हैदराबाद की टीम के सामने। जहां पर हम बात करें यहां पर 166 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की पारी की शुरुआत की। तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड, जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे ट्रेविस हेड ने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर 4 की गेंद का शानदार आगाज किया और यहां पर दमदार फॉर्म में उतरते हुए डीप पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार छक्के के साथ खाता खोला। तो इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला था और एक बार फिर इन्होंने दमदार बाउंड्री लाइन के पार गेंद को भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर मुकेश चौधरी की गेंद का शानदार आगाज करते हुए अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर शानदार शॉट खेला और दमदार छक्का जड़ दिया। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश चौधरी की गेंद का शानदार आगाज करते हुए अभिषेक शर्मा ने 9 बॉल के साथ ही दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक के बल्ले से एक और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दमदार छक्का देखने को मिला। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 4 की गेंद का बेहतरीन आगाज किया, दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर इनके बल्ले से एक और चौका देखने को मिला था, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर दीपक चाहर ने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया। दमदार फॉर्म में उतरे इस खिलाड़ी को जडेजा के हाथों से कैच आउट करवाया, जो मात्र 12 बॉलों पर 37 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद ट्रेविस हेड का साथ देने मैदान पर उतरे एडन मार्करम, जहाँ पर एडन मार्करम ने भी चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मार्करम के बल्ले से यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर और यहाँ पर कवर पॉइंट के बीच में से दमदार बाउंड्री देखने को मिली और एक बार फिर इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। टीम ने यहाँ पर 4 ओवर तक ही 50 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था। इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रेविस हेड के बल्ले से मिड ऑफ की तरफ दमदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। 6ठे ओवर की पहली गेंद पर भी ट्रेविस हेड ने मिड ऑफ की तरफ एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, दमदार चौका जड़ा।
तो इसी ओवर की तीसरी बॉल पर एक बार फिर ट्रेविस हेड ने मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए चौका जड़ा। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एडन मार्करम ने भी मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहां पर टीम ने पावर प्ले में ही यहां पर 75 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनती हुई दिखी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से तीक्षणा, जिन्होंने 10वें ओवर की चौथी बॉल पर ट्रेविस हेड का विकेट लिया। रविंद्रा के हाथों से इनको कैच आउट करवाया, जो कि आज के मुकाबले में 24 बॉलों पर 31 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। 10 ओवर तक टीम का स्कोर जहां पर 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर बेहतरीन पार्टनरशिप बनती हुई दिखी, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए एडन मार्करम ने इस मुकाबले में अपनी 50 जमाई। शाहबाज अहमद ने भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन यहां पर 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोइन अली ने एडन मार्करम का विकेट लिया। इनको यहां पर LBW कर दिया, जो 36 बॉलों पर अपने 50 रन पूरे करने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यहां पर शाहबाज अहमद के साथ पारी को संभालने उतरे हेनरिक क्लासेन। शाहबाज अहमद ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर शाहबाज अहमद को भी मोइन अली ने चलता कर दिया। इनको भी यहां पर LBW कर दिया, जो 19 बॉलों पर 18 रन बनने के बाद चलते बने। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे नीतीश कुमार रेड्डी, जहां पर इन्होंने भी दमदार परफॉर्मेंस किया। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इस पर टीम ने 17 ओवर तक 150 रनों के पार स्कोर को पहुंचा दिया। तो वहीं पर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर क्लासेन ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ा। तो वहीं पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर नीतीश कुमार के बल्ले से भी शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने दमदार छक्के के साथ इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा और टीम ने यहाँ पर मात्र 18.1 ओवर में ही टारगेट को चेस कर लिया और 6 विकेट से मुकाबले को जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टॉप 4 में शामिल रहते हुए क्वालिफाई के मुकाबले खेलने पहुंच पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।